स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला, हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और मुकाबला हो रहा है नीरज और मेरे बीच। और देखते हैं जल्दी से ग्लोबल संकेत किस तरह के निकल कर आ रहे हैं। अमेरिका के बाजारों पर रखिए नजर और एसजीएक्स निफ्टी पर रखिएगा नजर। एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है मामूली सी शुरुआत पॉजिटिव नोट पर हो सकती है और लंबे अंतराल के बाद जो शटडाउन था अमेरिका में वो टेम्परेरी रुका है, उसका असर देखने को मिला। करीब करीब 180 अंक ऊपर जाकर देखिए अमेरिका के बाजारों ने समाप्ति दी। और इसी खबर पर इस समय हांगकांग के बाजार झूमते हुए 150 पॉइंट ऊपर। एशियाई बाजारों में भी रौनक देखने को मिल रही है। नीरज बताइए रणनीति क्या अपनाएंगे और अमेरिका के मार्केट्स में ओवरऑल हुआ क्या शुक्रवार को? देखिए, अमेरिका के बाज़ारों में जो शटडाउन टेम्परेरी खत्म हुआ है उसकी वजह से थोड़ा सा माहौल दिखा, लेकिन उससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि ट्रंप साहब ने कहा कि अगर दीवार बनाने के लिए पैसे नहीं दिए गए तो मैं फिर शटडाउन करूंगा। तो बहुत फौरी रहा था 10-15 दिन के लिए। लेकिन ये हफ्ता अमेरिका में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज़ के रिजल्ट्स आने हैं और उसमें एप्पल पे सबकी नज़र है क्योंकि एप्पल का आपको याद होगा चाइना में बिक्री गिर रही थी, ग्रोथ के कई सारे डाउनग्रेड्स आए थे और इन्वेंट्री बहुत बिल्टअप हो चुकी है। तो उसमें हो सकता प्राइस में आपको मोमेंटम ना दिखे, लेकिन कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होगी। उसके अलावा तमाम जो टेक्नोलॉजी कंपनी है, फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट है, इन सब के रिजल्ट्स आएंगे तो उस पर नज़र रखी जाएगी। और दूसरा फेड की जो बैठक है उसमें भी उनकी कमेंट्री क्या है 2019 के लिए, वो तो बहुत महत्वपूर्ण हफ्ता है अमेरिका के लिहाज से और भारत के लिहाज से भी क्योंकि यहाँ शुक्रवार को बजट आना है। तो तमाम इन खबरों के बीच में और चीन में, हाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात, चीन और अमेरिका के बीच में इसी हफ्ते बातचीत भी होनी है अपने व्यापार को सुलझाने के लिए। तो इन सब के आउटकम पे सबकी नज़र रहेगी, लेकिन अंडरटोन नेगेटिव है। बिल्कुल, और जैसा अंडरटोन नेगेटिव है तो हमने गेंदबाजों को ज़्यादा तवज्जो दी है। शुरुआत करते हैं हीरो मोटोकॉर्प से। यहाँ पर बिकवाली करने की राय है। ऑटो कंपनियों के लिए मुश्किल का दौर शुरू हो चुका है। ध्यान रखिए, मारुति ने जो अपने नंबर्स दिखाए वो तो आपने सबने देखा किस तरह से मारुति के स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। देखिए, जो ब्रोकरेज हाउसेस कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि BS6 के नियमों को लागू करने के लिए इन कंपनियों को बड़ा खर्चा तो करना ही पड़ेगा। कीमतें जो हैं वो गाड़ियों की बढ़ जाएंगी। ध्यान रखिए, जो प्राइस सेंसिटिव मार्केट है वो ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। मिसाल के तौर पर हीरो मोटोकॉर्प जो सस्ती गाड़ियां बनाती है, 55,000 रुपये से नीचे की गाड़ियां हैं, इसमें अगर 5,000 रुपये बढ़ जाएं तो फिर ये इनका मूड स्पॉइल करता हुआ नज़र आएगा। और ये ब्रोकरेज हाउसेस दरअसल कह रहे हैं। दूसरी कंपनियों के लिए भी ये दिक्कत की बात होगी। जब भी कोई नए ट्रांसमिशन होता है और उसके ऊपर खर्चा होता है तो फिर दरअसल प्राइसेस बढ़ते हुए नजर आते हैं और उससे थोड़ा सा मूड और सेंटीमेंट बिगड़ता है। और वैसे भी ऑटो कंपनियां यहाँ से थोड़ा सा प्रेशर में रह सकती हैं। हीरो मोटोकॉर्प के नंबर से पहले यहाँ पर थोड़ा बिकवाली करने का मूड है। और शुक्रवार को भी हम ये कह रहे थे कि इस शेयर को बेचकर ही आपको चलना चाहिए। जब मारुति के नंबर्स आए थे तो वो कॉल कंटिन्यूड है। और टायर कंपनियों के लिए भी दिक्कत की बात है। आज सीएट के नंबर्स देखेंगे किस तरह के आते हैं। अनुमान यही लगाया जा रहा है कि ढीले आएंगे नंबर्स। सीएट दूसरा शेयर की अब हम बात करें हीरो मोटोकॉर्प से आगे। सेकेंड शेयर है अपोलो टायर, लाते हैं अपनी स्क्रीन पर, डायरेक्टर साहब से कहेंगे। और यहाँ पर भी देखिए प्रेशर देखने को मिल सकता है। इसको भी आपको बेचकर ही चलना चाहिए। और कंपनियों की अगर बिक्री घटेगी तो फिर जाहिर सी बात है टायर कंपनियों के लिए भी ये खराब ही खबर मानी जाएगी। तो ये शेयर भी नीचे की तरफ फिसल सकता है। तो सीएट के नंबर्स देखिएगा, सीएट के नंबर्स वीक हों तो फिर इसको भी अपने रडार पर ज़रूर रखिएगा। 200 रुपये के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो आज बड़े दिनों के बाद दोनों ओपनर्स और गेंदबाज। हाँ, जब गाड़ी नहीं बिकेगी तो टायर क्या होगा। बिल्कुल। तो चलिए, दो हमारे भी सेल है शुरुआत में, IRB इंफ्रा और JSW स्टील दिखाते रहिए पलट पड़ के। हमें लगता है कि अब जिस तरीके के इस समय मार्केट में जो शुक्रवार को गिरावट देखने को मिली उससे थोड़ी सी चिंता बनती है। और दुनिया भर के बाज़ारों में जिस तरीके से माहौल थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा है तो उससे सबसे पहला हिट आपको यही सब जो कोर इंडस्ट्रीज़ पे आता है, मेटल पे आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़ में आएगा। तो इन सब चीज़ों पर नज़र रखना चाहिए। और जो फेड के अलावा RBI की जो क्रेडिट पॉलिसी की बैठक है उसको लेकर के लोग अब ये बात कहने लगे ओपनली कि रेट कट की उम्मीद ना रखें आप, क्योंकि डेटा भी पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। तो जो तमाम इंफ्रा कंपनीज हैं उनके लिए मुश्किल होगी। इसलिए IRB में 140 के साथ सेल। और JSW स्टील जैसा हमने कहा था कि अब 275 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, जो एक समय 300 के आसपास रहता था। तो वहाँ से जो कमज़ोरी आई ना, इसने कई सारे जो टेक्निकल पैरामीटर्स है उसको ब्रीच किया है। तो हमें लगता है कि यहाँ पर और कमज़ोरी आ सकती है क्योंकि दुनिया भर में स्थिति ठीक नहीं है, थोड़ी सी मंदी की बातचीत चल रही है। तो
तो JSW स्टील में भी शॉर्ट करिए, 265 रुपये का लक्ष्य होगा, 278 का स्टॉप लॉस। माइंट्री पर रखिएगा नज़र, यहाँ पर भी बिकवाली करने की ही राय है। पिछले कुछ दिनों से रिपोर्ट्स ये आ रही थी कि बीजी सिद्धार्था साहब जो कंपनी में हिस्सेदारी ओन करते हैं वो अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचेंगे, लेकिन ओवर द वीकेंड खबर ये आई है कि उनकी कुछ हिस्सेदारी को दरअसल फ्रीज कर दिया है आयकर विभाग ने। पहले भी आप याद करिए आयकर विभाग का एक बड़ा एक्शन इस ग्रुप पर देखने को मिला था। कैफ़े कॉफ़ी डे भी इस ग्रुप में शामिल है और लगता यही है कि कैफ़े कॉफ़ी डे भी आज पिटेगा। शुक्रवार को जिसने खरीदा वहाँ पर आज थोड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है और माइंट्री में भी देखिए प्रेशर देखने को मिलने वाला है। तो फिर इन खबरों के चलते इस स्टॉक में आज आपकी नज़र होनी चाहिए। अच्छे खासे नीचे के लेवल्स देखने को आराम से यहाँ पर मिल सकते हैं। चलिए अगला स्टॉक अंसल हाउसिंग है और इसमें एक डेवलपमेंट है, इसलिए इसको चुना है। खरीदारी की सलाह है यहाँ पे। इनके साथ एक इनकी जो एक सब्सिडरी कंपनी है सोनू बिल्डवेल, उसमें इनका जो हिस्सेदारी है उसको ये बेच रहे हैं। 2-3 लोगों से इनकी बातचीत हो गई तो एक एग्रीमेंट भी हो गया है सेल परचेज़ का। तो उसके वजह से हमें लगता है कि थोड़ा सा अपने आप को हल्का कर रहे हैं, पैसा जुटा रहे हैं, तो वो इनके लिए एक अच्छी खबर है। 13.50 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी कर सकते हैं। और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, इसके रिजल्ट्स मुझे बेहतर दिख रहे हैं। देखिए मुनाफे में 3.8% की गिरावट है, लेकिन NII में 21% का उछाल है। अच्छे इसलिए भी लग रहे हैं क्योंकि इनका जो NPA है, ग्रॉस NPA देखिए 12.3 से घट के 7.7 और नेट NPA 8.2 से घटकर 5.8। सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन्होंने अपने एसेट क्वालिटी में किया है, इसलिए M&M फाइनेंशियल्स में खरीदारी की सलाह होगी। 435 का लक्ष्य, 412 का स्टॉप लॉस। यूपिन पर भी रखिएगा नज़र, यहाँ भी दबाव देखने को मिल सकता है। ओवर द वीकेंड खबर आई है कि इनके पीतमपुरा यूनिट में जो जांच हुई, जांच के बाद 6 आपत्तियाँ US FDA ने दर्ज करी हैं, तो अभी भी वहाँ पर दिक्कतें बरकरार हैं। और जब इस तरह की खबरें आएँ तो फिर आज यहाँ पर लगता है कि एक दबाव देखने को मिल सकता है। 850 तक के लेवल्स के साथ इसको शॉर्ट साइड पर आप अप्रोच कर सकते हैं। आज किर्लोस्कर ब्रदर्स, इसके रिजल्ट्स आए हैं इसलिए इसको हमने लिया है। मुनाफा अगर आप देखिए तो उसमें करीब 42% का उछाल देखने को मिला है और ये 12 करोड़ 90 लाख के आसपास आया, जो पिछले साल इसी तिमाही में 9 करोड़ 10 लाख के आसपास था। तो बड़ा उछाल यहाँ पे देखने को मिला है। और रेवेन्यूज़ में अगर आप देखें यानी आमदनी कितनी हुई है तो वो 17.2% के उछाल के साथ 51 करोड़ को पार कर गई, 52 करोड़ के आसपास है, जो पहले 44 करोड़ था। तो मुनाफा और रेवेन्यू दोनों बढ़ाने में सफल रहे और इस ग्रुप में तमाम जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उससे अलहदा इसने परफॉर्मेंस दिखाया है। 155-160 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी की जा सकती है। LNT पर भी रखिएगा नज़र, नंबर तो ठीक ठाक आए हैं, आगे की कमेंट्री भी सही है, लेकिन जो लोग ये मानकर चल रहे थे कि एक डिविडेंड आएगा और बड़े ब्रोकरेज हाउसेस CLSA जैसे और दूसरे लोगों की अनुमान था कि एक डिविडेंड कंपनी पेश करेगी या इस तरह की टिप्पणियां करेगी कि आगे डिविडेंड देंगे, क्योंकि बायबैक को सेबी ने मंजूरी नहीं दी थी। लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री ये बता रही है कि दरअसल वो सेबी ने क्योंकि बायबैक को नामंजूर किया है तो डिविडेंड देना इस समय सही नहीं होगा। सेबी से बातचीत उनकी जारी है कि वो किस तरह से शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड कर सकते हैं। इस तरह की टिप्पणी आई हैं तो एक निराशा हाथ लगेगी। जिन्होंने तेजी करके गए थे यहाँ पर आज थोड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है। हो सकता है ऊपर खुले नंबर्स अच्छे होने के चलते ब्रोकरेज हाउसेज ने नंबर्स के ऊपर दरअसल इस कंपनी को के लक्ष्य भी कुछ लोगों ने बढ़ाए हैं, लेकिन लगता नहीं है ऊपर टिकेगा। तो उछाल में बिकवाली करने की राय, 1200 रुपये तक के टारगेट्स के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच कर सकते हैं। और अब जानते हैं आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा है। आज का डिपेंडेबल शेयर है इमामी और इनके लिए एक अच्छी खबर है, डील कर रहे हैं। ये एक जर्मन कंपनी है पर्सनल केयर की जिसका नाम है क्रीम 21 और उसको ये एक्वायर कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। और एक्विजिशन का जो कीमत है वो करीब 100 करोड़ है, यानी क्रीम 21 की सेल्स का 1.5 गुना के आसपास, और इनकी सेल्स 65 करोड़ के आसपास की होती है। तो उससे इनको बड़ा फ़ायदा इसलिए होगा क्योंकि जो 100 करोड़ की डील है वो इंटरनल अक्रूवल से ये दे देंगे, उनको बहुत डेट नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन उस बिज़नेस की जो खरीद रहे हैं उसका मार्जिन 50% है और उसका बड़ा बाज़ार है इन तमाम विदेशी इंटरनेशनल मार्केट में। तो इनको वेस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, सार्क कंट्रीज़, इसमें अपने पोर्टफोलियो को इन्हांस करने में बड़ी मदद मिलेगी। और प्रोडक्ट में चूँकि मार्जिन काफ़ी ज़्यादा है और एक्विजिशन 100 करोड़ की बहुत बड़ी रकम नहीं है, तो उससे इनको फ़ायदा होगा। तो हमें लगता है 426-430 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करनी चाहिए, 413 के स्टॉप लॉस के साथ। डिपेंडेबल खिलाड़ी होगा जेट एयरवेज। कई बार पहले भी हमारी टीम में ये शामिल रह चुका है और हम लगातार कहते थे कि इसमें शॉर्ट कवरिंग के चलते ही तेज़ी देखने को मिलेगी। यहाँ पर कोई डील जल्दी होना मुश्किल नज़र आ रहा है और अभी भी आप देखिए ये शेयर बार बार
ऊपर जाता है, इसीलिए क्योंकि इसको वापस इन्हीं भाव के आसपास आना होता है। तो उछाल में बिकवाली करने की राय जेट पर लगातार बनी हुई है और ऐसा स्टॉक जो ज़्यादातर वक्त बैन में बिताए एफएनओ के बैन में, उससे आपको सतर्क ही रहना चाहिए। इस समय जैन इरिगेशन और जेट एयरवेज दोनों ही एफएनओ के बैन में। याद करिए हम पिछले हफ्ते भी कह रहे थे जैन इरिगेशन आपको बेच देना चाहिए और देखिए लगातार दबाव दिखा रहा है वो स्टॉक भी। अब यहाँ पर भी आपको उछाल में अगर डिलीवरीज हैं तो निकल जाइए। दिक्कत की बात यहाँ पर बनी हुई है, लगातार कोई डील दरअसल हुई नहीं है अभी तक। पहले खबरें आ रही थी कि टाटा के साथ हो रही है, फिर खबर आई कि एतिहाद के साथ हो रही है, लेकिन सबने अपनी अपनी शर्तें रखी हुई हैं और इसके चलते जो है डिले हो रहा है मामला। और देखिए शेयर धीरे धीरे करके नीचे ही खिसकता जा रहा है। तो यहाँ पर भी बिकवाली करने की राय बरकरार है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम आपको बताने वाले हैं आज के फ्री हिट शेयर कौन सा है, आज का पिंच हिट स्टॉक कौन सा है। स्वागत है आपका एक बार फिर से। और अब बारी है यहाँ पे आपको फ्री हिट और पिंच हिटर वाले स्टॉक्स बताने की। तो फ्री हिट में आज हमने टीटी के प्रेस्टीज को लिया है। इसके जो रिजल्ट्स आज आने वाले हैं, मुझे उम्मीद है कि बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आएंगे। अनुमान ये है कि मुनाफे में करीब 35-36% का उछाल आना चाहिए। और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हम, आपको याद होगा हमने इसको कल का खिलाड़ी आज में शामिल किया तो एक कहानी आपको सुनाई थी कि उज्ज्वला योजना से टीटी के प्रेस्टीज को कैसे फ़ायदा हुआ था। वो बात अब देखिए तमाम पोल्स में निकल के आ रही है कि वहाँ से काफ़ी अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है। 15 से 17% की ग्रोथ ये रख सकते हैं प्रेशर कुकर वाले सेगमेंट में। बाकी जो इनका अप्लाइंसेस वाला है वो भी अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है। तो हमें ये उम्मीद है कि बेहतर रिजल्ट के दम पे यह स्टॉक चलता हुआ दिखेगा। तो आज के लिए 7800 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी कर सकते हैं। अगला स्टॉक होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। इसके भी रिजल्ट आ जाने हैं और इसलिए इसको हमने चुना। ये तमाम बुराइयों के बावजूद स्टॉक अपने ऊपरी स्तर से बहुत करेक्ट हो चुका है इस समय। मतलब देखिए 107 पर ट्रेड कर रहा है, 180 इसका हाई होता था। इसने 2-3 को अपने अंदर मर्जर भी ले लिया। तो उसके बावजूद हमें लगता है कि इसमें तेज़ी आएगी क्योंकि सारे नेगेटिव फैक्टर्स इसमें प्राइस जिन है। 118-120 के लक्ष्य के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी करके चलना चाहिए। और स्लिपेजेस भी Q2 में काफ़ी कम होंगे और मुनाफा काफ़ी बढ़ने की उम्मीद है। ऑलराइट। और मुझे लगता है कि अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं डीएलएफ और अरविंद, और ये डाउन साइड में बढ़िया प्रदर्शन दिखाने वाले हैं। देखिए पॉलिटिकली सेंसिटिव स्टॉक से आपको दूर रहना चाहिए। जब इलेक्शन आपके सामने हो तो फिर आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में किस तरह के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। सीबीआई ने डीएलएफ के ऊपर जाकर जांच करी। कई और बिल्डर्स अंसल जैसे और कई दिल्ली के जो एनसीआर के बिल्डर्स हैं वहाँ पर जांच हुई है। हमें लगता है कि ये स्टॉक्स में उछाल में आपको बिकवाली ही करके इस समय चलना चाहिए। अब खबरें ये चल रही हैं कि कल कोबरा पोस्ट की एक नीरज प्रेस कॉन्फ्रेंस है 3 बजे। तो लेट्स सी 33,000 करोड़ रुपए का कौन सा मामला सामने आने वाला है। और ये होगा, देखिए इस तरह की खबरें आएंगी जब इलेक्शन का समय होता है। तो आप देखेंगे कुछ कुछ स्टॉक्स में जो पॉलिटिकली ज़्यादा सेंसिटिव हैं उसमें प्रेशर होगा, अडानी में होगा और बाकी स्टॉक्स में देखिए दिक्कत बनती हुई नज़र आएगी। तो वीजी सिद्धार्था वाली कंपनियां माइंडट्री देख लीजिए। तो ओवर द वीकेंड हर रोज़ अगर आप देखें इस चश्मे से तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पर दबाव देखने को मिलने वाला है। तो इन शेयरों से आपको दूर रहना चाहिए। अरविंद में भी बिकवाली करने की राय है। और ये भी देखिए जब से इसका आम डीमर्ज होकर ये लिस्ट हुई है, ये कंपनी हर रोज़ गिरती जा रही है। अब तक के कारोबार में सबसे निचले स्तर पर ये पहुंच चुका है। तो यहाँ से और नीचे के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। 83 के टारगेट्स के साथ उसको आज के सत्र में अप्रोच करें। छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद 2 बल्लेबाज भी हैं मेरी टीम में, बताऊंगा कौन से। नीरज के भी 2 स्टॉक्स जानेंगे जो बजट से जुड़े हुए हैं, जहां पर आज एक्शन देखने को मिलने वाला है।